मैं एक रिपोर्ट बताऊं, बड़ी चौंक जाओगे आप। अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। 50,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी रचा ली। कितने? हमारे ईमान ही जिंदा नहीं है ना, हम कहां से मचलेंगे, कहां से मचलेंगे, हमें कहां से तड़प होगी। एक वो वक्त भी था जब इस हिंद में इस्लाम का चिराग रोशन ना हुआ था। उस वक्त का राजा दाहिर था, इस हिंद का राजा था। उसने 16 या 17 इस्लाम की बहु बेटियों को अगवा कर लिया था। उसे मुसलमान से गैर मुस्लिम नहीं बनाया था, अगवा कर लिया था। एक अरब की सरजमीन पर इश्क रसूल से सरसार मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल का नौजवान है, वो तड़प उठा। उसकी अपनी बहन नहीं थी, उसके चचा की बहन नहीं थी, खालू का बहन, खालू वगैरह की बहन नहीं, बेटी नहीं, इस्लाम की बहु बेटियां थी। तड़प उठा। इस्लाम की बहु बेटियों को राजा दाहिर पकड़ेगा, उसकी इज्जत के साथ खेलेगा। फिर एक ईमान रखने वाला मुसलमान कैसे इस जमीन पर चैन से सो पाएगा। उसने फौज इकट्ठी करनी शुरू की, कोई मदद न मिला। इसका रसूल में सरसार होकर उन्होंने अरब की गली गली घूमकर 15 साल, 17 साल, 21 साल, 16 साल, 14 साल के नौजवानों की एक टीम बनाई और अरब की सरजमीन से इसके रसूल अपने दिल में लिए हुए और अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत को ख्याल में लिए हुए वो घोड़े पर सवार होता है और हिंद आता है। राजा दाहिर के मुनज़्ज़म फौज को ईंट से ईंट बचाकर अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत भी बचाता है और उसके बाद इसी हिंद में इस्लाम का चिराग भी रोशन करता है। मैंने रिपोर्ट पेश की, 50,000 गैर मुस्लिमों के साथ हमारी बेटियां भाग गई। इसके जिम्मेदार कौन है? ये 50,000 लड़कियों भागने वाली में अक्सरियत उनकी थी जिनको अल्लाह ने, जिसके वालिदैन को अल्लाह ने 5-6 बेटियां दिया, लेकिन बेटी के साथ गुर्बत भी उसकी जिंदगी में है। उनके पास पैसे नहीं, रोज कमाता है, रोज खाता है, उनके पास रकम नहीं जो अपनी बेटियों पर 4 लाख 10 लाख खर्च कर सके। जब वो बेटियां ये हालात देखती है अपने माँ बाप के, तो फिर वो गैरों से भी रिश्ता करने पर मजबूर हो जाती है। अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, मैं एक वीडियो देखा, 3 वीडियो मैंने देखा। और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा मेरी हालात बहुत खस्ता, खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम 3 बहन हैं, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, हम क्या करते? इन गैर मुस्लिमों ने मेरी मदद की है, तो ये मेरे अपने हुए, इसलिए हमने इनकी मदद के बदले हमने उनसे शादी करके अपने धर्म परिवर्तन कर लिया। कैसे उस नबी को मुंह दिखाओगे मेरे बुजुर्गों? 5 लाख 10 लाख लेकर ये जहेज जैसी लानत को आपने अपने मुआशरे में लाया। ऐ लोगों, उखाड़ फेंको इस लानत को, कहीं वो दिन ना आ जाए कि हमारी मौत हो, प्यासी ज़बानें हमारी सूख रही हो और आका जामे कौसर पिला रहे हो और उस वक्त में हम भी जाएं और आका हमें धुतकार दे कि हमारी बेटियां जल के मरती रही, हमारी बेटियां गैरों के साथ भागकर अपनी ईमान की सौदा करती रही, हमारी बेटियां नदी में कूदकर जाने देती रही। उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त? बड़ी शर्म की बात है या नहीं बुजुर्गों? भाई है या नहीं है या नहीं? अल्लाह ने आपको मर्द बनाया ना, औरत तो नहीं बनाया। औरत का काम है कि वो मांगती है, जब शादी नहीं होता वो बाप से भी पैसा मांगती है, वो भाई से भी पैसा मांगती है, और जब शादी होने के बाद वो शौहर से पैसा मांगती है। मांगना तो औरत का काम है, लेकिन औरत की जिम्मेदारी इन लड़कों ने उठा ली है, लड़कों ने उठा ली है। मेरे बुजुर्गों, तौबा करें इन चीजों से, इंशाल्लाह तौबा करेंगे।
नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि हम अपनी शादी, अपनी बच्चों की शादी सादगी की तौर पर करें। मुझे वह किस्सा याद आया, कर्नाटक की सरजमीन का यह किस्सा है। एक जमात अमीर है, उसने अपनी बेटी को दीन के लाइन से खूब पढ़ाया और अल्लाह ने उसकी बेटियों के अंदर हुस्न भी रखा और हुस्न के साथ इल्म के साथ दीनदारी भी अल्लाह ने दी, क्योंकि अमीर जमात की बेटी है। एक दफा उसका दोस्त आया मिलने के लिए, तो उसके दोस्त ने कहा, साथी, जमात में घूमने वाले साथी आए, उसने कहा कि आपकी तीन बेटी जवान हो चुकी है और आप इनकी शादी क्यों नहीं करते? तो फिर उसने अपने दुखड़े सुनाए, उसने अपने दुखड़ा सुनाया। कौन बाप नहीं चाहता कि वो अपनी बच्ची की शादी रचाए? कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी बालिग हो जाए तो उसके हाथों में मेहंदी का रंग पड़े? कौन बाप नहीं चाहता है? ऐ मेरे दोस्त, मेरे घर भी मेरी बेटी के लिए 7 रिश्ते आए। मेरी दीनदारियत को देखकर, मेरे बच्चे के हुस्न जमाल को देखकर, मेरे बच्चे की तालीम को देखकर मेरी बच्ची उन्हें पसंद आ जाता था। लेकिन जब पैसे देने की बात आती थी, दहेज की बात आया, तो मेरे पास तो कुछ रकम नहीं। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मैंने माल दौलत न कमाया, मैंने दीनदारी कमाई, बच्चों को भी दीनदार बनाया, उसे पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन मेरे दोस्त, 7 रिश्ते आए, 7 ने पसंद किया, लेकिन जब दहेज का मुतालबा हुआ हमने इनकार किया। 7 ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। जब ये बातें हो रही थी, बच्ची दरवाजे के पीछे से बात को सुन रही थी। बच्ची के दिलो दिमाग पर यह बात असर किया कि वो मेरा बाप, जिसको ये जमाना और ये दुनिया और हमारे गांव वाले इज्जत की निगाह से देखते हैं और अमीर साहब का करके बुलाते हैं, उसके लिए कुर्सी छोड़ देते हैं, आज मेरा बाप मेरे दहेज के लिए शर्मसार हो रहे हैं। और एक बेटी अपने बाप को इस तरह शर्मसार होते नहीं देखेगी। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी ओढ़नी से, दुपट्टा से पंखे में लटक कर जान दे दी। मैं उसके समर्थन में नहीं कि उसने जान क्यों दिया, जान देना इस्लाम में हराम है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, एक पैगाम तो इस उम्मत को गया कि एक बेटी ने जान दिया तो इसलिए क्योंकि उसके बाप के पास दहेज के पैसे नहीं थे। अभी 1.5 साल पहले भी आप लोगों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने देखा होगा, एक लड़की लाइव वीडियो बनाती है, कलेजे फट पड़ते हैं। बुजुर्गों, ये किस्से कैसे सुनाएं आप लोगों को? इन दरिंदों को, जो दहेज के दरिंदे हो गए, जो लड़की वालों को इंसान ही नहीं समझते, इन दरिंदों को मैं ये किस्से कैसे सुनाऊं? वो दरिंदे तो दिल भी नहीं रखता, वो दरिंदे तो दिल भी नहीं रखता। जिसके पास दिल ना हो उसे दर्द दिल कैसे बयां किया जाए उनके सामने? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर माशरे में कोई ऐसा दरिंदा है जो लड़की वालों को इंसान न समझ रहा और उस पर जुल्म के इंतहा उसने कर दी है, उनके लिए मेरा यह पैगाम है। उस लड़की ने लाइव वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो कहती है, मेरे बाप, तूने मेरी शादी के लिए सब कुछ खर्च किया, तुमने जमीनें बेच दी, लेकिन आज भी मेरे ससुराल वाले, हमारे सास, हमारे ससुर, शौहर हमें ये टॉर्चर करते हैं कि जा और भी पैसे लेकर के आ, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। मेरे अब्बू, मुझे मालूम है अब तुम्हारे पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए मेरे अब्बू, तुमने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला है, मुझे माफ करना। और इतना कहकर वो स्टूल पर खड़ी होती है और उसने अपनी ओढ़नी को ये पंखे में लटका रखी है और फंदे में लगाती है और स्टूल को लात मारकर 5 मिनट तक वो हिलती डोलती हुई जान दे देती है। ऐ दरिंदो, तुम रब के सामने क्या मुंह दिखाओगे? ऐ दरिंदो, तुम नबी के सामने चेहरा लेकर कैसे जाओगे?
हमारा नबी चाहता अपनी बेटी के दहेज में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर सकता था, लेकिन मेरे नबी ने सादगी के साथ खुद अपनी निकाह की और अपनी बेटी का भी निकाह किया। और बताओ आपको, अली बारात लेकर के नहीं आया, निकाह पढ़ा दिया गया और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया अली तू चला जा, हम अपनी बेटी की विदागी खुद अपने से जाकर तुम्हारे घर छोड़ के आएंगे। उम्मत को पैगाम देना था, उम्मत को पैगाम देना था। आज जलील और रुसवा ये कौम और क्यों नहीं होगी? हमने तो अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म सितम डाले। और जो हमारी माँ है, माफ करना, जितनी गाली मर्जी घर में जाकर के मुझे दे लेना, फर्क नहीं पड़ता, हक बयानी करने से मैं चूक नहीं सकता। ये हमारी माँ, ये बूढ़ी औरत है जिसको अल्लाह ने बेटे की दौलत से नवाजा है। ये लड़की वालों के खून तक चूस लेते हैं और चूसों में अपनी फरमाइश कर रहा, कपड़ा भी मुझे ये क्वालिटी का चाहिए और जब बारात लेके आऊंगा खाना भी इस क्वालिटी का चाहिए। और बारात में बोलेगा ये दरिंदे 50 लेके आ रहा हूं और लेके पहुंच जाएगा 100। बताओ उसे जलील करना हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद बेचारे अपने न जाने कर्जे उठाकर सूदी रकम लेकर अपनी जमीनें बेचकर इनकी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है मेरे बुजुर्गों? उसके बाद क्या होता है? लड़की घर आई, सुबह का वक्त है, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, सुबह का वक्त है, लड़की भी घर आ गई। अभी तो उसके ऊपर गमो अंदोह का पहाड़ टूटा पड़ा है। उसके एक कबूल करने पर आज उसके बाप का प्यार भी छूट गया, भाई का लाल। भाई 2 मिनट के लिए हटोगे यार, मैं खत्म कर देता हूँ, 3 मिनट में खत्म कर देता हूँ बयान, आप थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। मैं शायर लोगों से भी ज्यादा नजाकत रखता हूं, आप लोग साइड हो जाए। मेरे बुजुर्गों, अभी गमो अंदों का पहाड़ टूटा पड़ा है। वो घर जिसने बचपन से जवानी उसने गुजारा था और वह इस तरह से घर को बना संभाल रही थी कि शायद वो कभी इस घर से वापस जाएगी नहीं कहीं। अभी उससे वो घर छूट गया, बाप का प्यार छूटा, भाई का दुलार छूटा, माँ का प्यार छूटा, सहेली का साथ छूटा। अभी तो वो मुसीबत में है। और ये हमारी बहनें जो इस औरत को, इस बेटी को देखने के लिए आ रही है, ये सामान देखती है, इन्हें पलंग दिल गया, इन्हें टेबल दिल गया, एक बाप फकीरवार है, एने बिस्तर दिल गया। ए मेरी माँ बहनों, तुम एक औरत होकर औरत पर जुल्म कर रही है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अभी तो तुम्हें चाहिए था, उसने अपनी माँ को छोड़ा है, तू उसे माँ बन के सीने से लगाती। तुम्हें तो चाहिए था, उसने अपनी बहन को छोड़ा है, तू बहन बन करके उसे सीने से लगाती। यह होना चाहिए था, उसने बाप को छोड़ा है, बाप को अलविदा किया है, तो ऐ ससुर तू उसे बाप बनकर अपने गले से लगाता। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? उसके बाप को कर्ज में डुबाकर इस बेटी को घर लाया है और फिर ताने भी देना शुरू कर दिया। ये बड़ा लंबा मौजू, में कैसे आप हजरात के सामने बयां करूं, कैसे बयां करूं, कितना शॉर्ट करूं? क्या होता है मालूम? हमारे बड़े आते हैं, हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, बहुत बड़े आमिल भी है। हजरत आप है, मैक है, मजमा है, रात है, फैसला आपके हाथ है। बड़े आमिल साहब भी हैं, लोग इनके पास दुआ तावीज़ के लिए भी आते। हजरत कहा बताएं, बिटवा बातें नहीं मानता, बहू इज्जतें नहीं देती। ओए होए, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, बर्दाश्त करोगे इंशाअल्लाह। दोबारा नहीं बुलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सख्त जुमले कहना चाहिए मेरे बुजुर्ग, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं। बोले साहब, बिटवा बात नहीं मानता, बहू इज्जत नहीं करती, कोई तावीज तो दो, कोई तावीज तो दो। अरे जालिम, यार तुझे इज्जत कैसे देगी, कैसे देगी? जब तुमने दहेज का डिमांड किया था ना, जब तुम थपाची का तुमने डिमांड किया था ना, इस बेटी ने महीनों अपने बाप को और अपनी माँ को रातों रात जागते हुए देखी थी।
जब तूने पैसे का डिमांड किया था, रातों में इसके बाप जो उठकर रो रहा था, इसने अपने बाप को गिड़गिड़ाते हुए रब के सामने देखी थी। जब तूने दहेज का डिमांड किया था, इसने अपने बाप को दूसरों के सामने हाथ फैलाता हुआ देखी थी। इसके सीने में तो जख्म है, इनके सीने में जख्म है कि यही जालिम है जिसने मेरे बाप की इज्जत तक लूट ली, यही जालिम है जिसने मेरे बाप को कर्ज लेने पर मजबूर किया, यही वो जालिम है जिसने मेरे बाप को सूद की रकम लेने पर भी मजबूर किया। तुमने तो वो जख्म दिया है ना, उसको जख्म दिया ना। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत कसर रह गया था, यह हमारी माएं लड़की देखने के बहाने ऐसा ने सामान वैसा ने सामान बोल बोल के जो भी थोड़ा बहुत था उसको भी जख्मी कर दिया। और जब यह जख्मी है, इसका सीना जख्म से चूर है, और वो उस इंसान को देख रही है, किसी बुढ़े ने पैसा मांगा था, बताओ वो दिल से कैसे इज्जत कर सकते। मैंने हजरत कहा था, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये कौम की हालात है। क्या मैं गलत कह रहा हूं बुजुर्गों? बुजुर्गों बताओ ना, गलत कह रहा हूं? इसी बूढ़े मियां ने मेरे बाप को जलील किया। ओए होए ओए होए, चिल्ले लगा के भी आ गए। अजी हमें क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिए, आप ही की बेटी और आप ही का दामाद चढ़ के जाएगा। शर्म नहीं आई? कमा के रखे थे, शर्म नहीं आई? कमा के रखे थे। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक